Namaskar. Welcome to Ek Samvad at Arunimankuran on the occasion of National Handloom Day. We're in conversation to celebrate India's legacy of rich handlooms with Mrs. Sagarika Roy Jaiswal, a proud daughter born in the family of weavers and keeping that tradition alive. Warm welcome to you, Sagarika. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतना खूबसूरत एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। A word about Arunimankuran. Arunimankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. National Handloom Day is celebrated on 7th August every year since 2015 to generate awareness about the importance of handloom industry and its contribution to the socio-economic development of the country. One of the key objectives of this initiative is to promote handlooms, increase income of weavers, and enhance pride in their work. So the 10th National Handloom Day is to be celebrated on 7th August 2024. On this day, we honor the handloom weaving community and highlight the contribution of this sector in the development of our country. We reaffirm our resolve to protect our handloom heritage and to empower handloom weavers and workers financially and instill pride in their exquisite craftsmanship. सागरिका, बहुत खुशी है मुझे कि आपने अरुणिमंकुरन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दुनिया को, जो भी हमारे व्यूअर्स है, उनको हम बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सागरिका, लेट मी स्टार्ट वहां से जहां से कि आप बचपन में एक ऐसे फैमिली में बड़ी हुई जहां पर हैंडलूम वाज पार्ट ऑफ लाइफ। उसके बारे में बताइए, आपकी अर्लीस्ट मेमोरीज क्या है और कैसा माहौल होता है जहां पर ये काम होता है? जी, मेरा गांव आपके नवद्वीप आपका कालना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ बधाती ग्राम बोल के एक गांव है, वहां पर मेरा जन्म हुआ और उसके आस पड़ोस में आप जानते होंगे शांतिपुर, फुलिया, ये सारी जगह जो पूरा ही आपका वीविंग का ही मेनली काम होता है, फार्मिंग के साथ साथ। तो मेरा मेमोरीज में मुझे जितना पता है कि मैं जब भी गांव में मुझे सुबह उठती थी तो मुझे वो वीविंग्स का जो आवाज है उससे मुझे नींद खुलता था और वो एक बहुत ही रिदमिक एक मूवमेंट था, क्योंकि आप जब जाते हैं आपको दिखेगा कि हर घर में जो लेडीज है वो अपने हाथों से चरखा से जो है वीव्स करते हैं, फिर उसको कलर में डाला जाता है, फिर उसमें जो कलर बनते हैं धागे का, फिर उससे वीविंग किया जाता है। तो अभी हैंडलूम्स जो है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पहले जो आपके साड़ी में जो नक्शा होता है, जो आर्ट होता है, उसको पहले बनाया जाता है, फिर उसको थ्रेड के थ्रू में साड़ी में बुना जाता है। जो आपका एक कि सिमिलर वे नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो वर्क है वो एक पैटर्न में नहीं आएगा। तो एक ब्यूटीफुल एक आर्ट वर्क है जो देखने से भी बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ से मेरा शुरुआत हुआ मेरी जर्नी। तो वहां देखते देखते फिर जब कैलकाटा में भी पापा का साड़ी का ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, गांव से कैलकाटा में लेकर आ गए हमें, और उनको लगा कि नहीं, ये चीज को हमें शहर में भी जाके प्रमोट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लोगों को अच्छे अच्छे साड़ीज दिखाना और सेल करना के लिए उन्होंने फिर कैलकाटा में आए। तो ये तब से ही बचपन से मुझे साड़ी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि वीवर्स की फैमिली में हूँ और ऐसा बंगाली हमारे शायद ब्लड में साड़ी के साथ एक बहुत ही कि गहरा रिश्ता है। क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल्स भी होते हैं उसमें साड़ी को बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है, क्योंकि एज प्योर एज अ गर्ल उतने ही प्योर एक वीविंग साड़ीज होते हैं। Okay. तो मैं ऐसे सोचती हूँ।
और वैसे ही हम उस साड़ी को फिर देवी माँ को, माँ दुर्गा को समर्पण करके हम्म फिर ही हम लोग मतलब उसी ओकेशन को ध्यान में रख के ही हम लोग साड़ीज पहनते हैं हम्म मेनली। ओके। सो सागरिका, बिकॉज आपका इतना एक करीबी रिश्ता है इस चीज से, वीविंग की फैमिली से हैं आप, और आप जानती हैं, आपने देखा है, तो जिसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है उसको आप क्या बताना चाहेंगे? व्हाट आर द टेक्निक्स, कैसे होता है एग्जैक्टली exactly? एक फर्स्ट हैंड विटनेस की तरह कैसे आप बताएंगे, वो बताइए। हाँ, पहले तो जो है ये वीविंग्स आपको पता होगा कि जो थ्रेड्स है वो आपके सस्टेनेबल मेटल से, कॉटन से बनाया जाता है, हम्म जो आपके सस्टेनेबल के साथ साथ कंफर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो हम्म सिंथेटिक और जो लाइलन के कपड़े होते हैं वो हमारी स्किन के लिए भी सूटेबल नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हम्म और आपके कहीं ना कहीं ये चीज हमारे जो आर्टिशियंस है, जो वीवर्स है, वहां हम्म उनके लिए भी एक काम का जरिया बनता है। और जो काम हैंड वीविंग में होता है उसमें एक टेक्निक, मतलब पहले वो सूता बनाना, फिर सूते से आपका फिर वीविंग में जाना, फिर वो हम्म डिजाइन के साथ उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन के कौन हम्म से कलर के आपके अंदर में होंगे, कौन सा आपका बॉर्डर बनेगा, और फिर कौन सा आपका पल्ला बनेगा, उसमें कौन से नक्शा होंगे। तो हम्म ये सारी चीज आपको ध्यान में रख के ही बनाना होता है। एक साथ में आपका एक साड़ी नहीं बनता है, कोई भी एक डिजाइन होता है तो कम से कम वो आपके 50-100 पीसेस बनते हैं। हम्म और एक एक साड़ी बनाने में मिनिमम आपको वन से मतलब 3 to 4 डेज वन साड़ी बनाने में लग जाते हैं। अब डिपेंड्स करते हैं कि आप कौन से मटेरियल, उसमें क्या क्या काम आप उसमें करवा रहे हैं, हम्म जरी, सूती, ये सारी चीजों को लेके वो साड़ी बनता है। क्योंकि अगर आपका एक डिजाइन भी खराब हुआ तो हम्म आपके पूरे के पूरे जो की बने हुए हैं, वो पूरा में ही आपका खराब निकल जाएगा। हम्म तो इसको मैं एक चीज सोचती हूँ कि जैसे हमारे घर में बेटियों को भी बहुत नाजों से पाला जाता है, हम्म वैसे ही नारी और साड़ी का मुझे लगता है एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। हम्म क्योंकि साड़ी को भी उतने जतन से, उतने प्रेम से, एक जैसे माँ बाप अपनी बेटी को पालते हैं, एक हम्म वीवर भी अपनी साड़ी को वैसे ही बनाते हैं, ओ, अपनी बेटी की तरह। हाँ हाँ तो उसके बाद वो साड़ी बनने के बाद फिर उसको मार मतलब उसमें स्ट्रेच दिया जाता है, सो दैट कि साड़ी का जो है उसको आयरन नहीं करते, उसको धूप में सुखाया जाता है। हम्म धूप में उसको सुखा के फिर उसको पार्ट करके फिर वो महाजन के पास जाते हैं, जो हम्म आप लोगों के दुकानदार जो जो शॉपकीपर है उनके पास फिर उनको दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हम्म वीवर्स, वीवर्स के बाद जो आपके वो प्रोडक्शन करा रहे हैं उनका, फिर वो प्रोडक्शन से शॉपकीपर तक, और फिर फाइनली वो शॉपकीपर से आपके पास हम्म वीविंग्स वाले सारी की पहुंचते हैं। तो इसी हम्म वजह से जो है इनमें इतने टाइम और प्रोसीड्यूर है। हैंड हम्म वीविंग साड़ी का कॉस्टिंग भी थोड़ा हाई होता है, हाँ बिकॉज इसमें काफी सारा मेहनत लगता है। और हम्म ये रोजगार भी देता है, जैसे वीवर्स के साथ साथ जो भी लोग इस साड़ी मतलब कपड़े के साथ हैंड वीवर्स के की हैंडलूम्स के साथ जुड़े हुए हम्म सारे लोग ही इसके साथ जुड़ के अपने रोजगार करते हैं। हम्म और मुझे लगता है एज अ इंडियन ट्रेडिशन, हमारे कोई भी शादी हो, त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, साड़ी तो हर एक जगह में बिल्कुल हमें चाहिए ही चाहिए, हर बिल्कुल एक ओकेशन के लिए अलग अलग। हाँ हाँ राइट। तो सागरिका, ये बताइए कि अगर जैसे कि बिल्कुल किसी को नहीं आता है, अगर किसी को सीखना है, जी तो उसको क्या क्या जी सीखना पड़ेगा और कितना टाइम लगता है? बिकॉज बहुत कम नए जनरेशन के लोग हैं, मुझे लगता है, जो कि इस काम से जुड़े हैं, तो जी। क्यों लोग दूर वैसे हो तो रहे हैं इस चीज से? हाँ। जी जी, इस काम पे इनफैक्ट मैं अभी अपने गांव की तरफ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आज हैंडलूम्स बनाने वाले बहुत ही कम हैं, बिकॉज पावर लूम आने की वजह से जो हम्म कॉस्टिंग है, जैसे अगर आप एक हैंड वीविंग साड़ी खरीदेंगे तो उसका ऑलमोस्ट कॉस्टिंग 2000-2500 से स्टार्टिंग होता है। लेकिन वहीं पर पावर लूम आपको वो 400 में साड़ी दे देंगे, इनफैक्ट 250-300 रुपए में भी आपको साड़ी मिल जाएंगे। हम्म बट वो पावर लूम होते हैं, हम्म तो उसमें और हैंडलूम्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं। वो हम्म आप जब मटेरियल को टच करेंगे, आप फील करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा।
इसको अगर आपको बनाना है तो आपको कॉस्टिंग से भी बड़ी जो चीजें, आपको प्लेस काफी ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि आप एक घर में वीविंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर एक फैक्ट्री डालना होगा। उसमें मिनिमम आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते, 2, और कि आपको अगर प्रॉपर तात तात हम लोग बोलते हैं उसको लगवाना पड़ेगा। और फिर उसमें जो है उसका डिजाइन का एक पैनल होता है, वो सारी डिजाइन के आप में कौन से मटेरियल यूज करना चाहते हैं। तात कॉटन यूज करते हैं, कोई लिनिन यूज करते हैं, कोई सिल्क यूज करते हैं। तो ऐसे आपको थ्रेड अपने अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा। जो डिजाइनर से उनसे जो नक्शा होता है, तो वो सारे डिजाइनर से वो बनवाना पड़ेगा। फिर उसके साथ मिला के आपको काम शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि काफी जगह तो चाहिए। मिनिमम आप एक छोटे से फ्लैट में या घर में इसको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर की एक जगह होना चाहिए जहां पर मैंने तो वहां पर देखा है सब मिट्टी के घर में ही होता है। पाका घर भी होता है तो, लेकिन वो नीचे जो जमीन होता है वो थोड़ा नीचे होता है और उसमें पायदान होता है। इस लाइक कि आपको पैर से ऐसे ऐसे भी चलाना है और देन हाथ से भी आपको ऐसे ऐसे चलाना है। तो इसमें दोनों 4 हाथ पैर का एक साथ में चलता है, तभी जाके एक साड़ी बुनते हैं। तो लेकिन हाँ, ये भी मैं नहीं बोलूंगी कि ये करना बहुत मुश्किल है। अगर आप वीविंग्स को लेके काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, बिकॉज हैंडलूम्स और कॉटन के जो साड़ीज होते हैं वो इंडिया के सिवा और कहीं पर उतना अच्छा मिलता नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट भी इसका काफी ज्यादा है। और सिर्फ आप साड़ी का ही हम अगर नहीं बात करके हैंडलूम्स बात करें, तो हैंडलूम से आप बहुत सारे जो है फैशनेबल ड्रेसेस भी बना सकते हैं। आप कुछ भी जो मॉडर्नाइज करके उसको इजी टू वेयर साड़ी टाइप्स ऑफ भी बना सकते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग कि आप कुछ ना कुछ इसके साथ करें, सो दैट आप अपने साथ साथ और भी कुछ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके और रोजगार का व्यवस्था कर सके। तो आप जिन वीवर्स को जानती हैं सागरिका, उनके क्या जी, क्या चैलेंजेस हैं जो आपने देखा है? उनका मेन चैलेंजेस तो यही है मैम कि वहां पर जो लेबर है, हम्म लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज मैंने आपको जो भी बोला कि एक साड़ी हम्म एक वीव करके हार्डली 300-400 रुपीज मिलता है। बट उतना में आज के जो जितने मार्केट में इतना ज्यादा महंगाई हो गया है, हम्म तो एक जो ताती है उनके लिए उतना कम पैसा में, क्योंकि आपको 8 घंटा काम करना है, हम्म उसमें 8 घंटा में अगर 200-300 रुपए ही मिले या हम्म 500 रुपए भी मिले, तो उतना दैट इज नॉट सफिशियंट एक फैमिली को रन करने के लिए। और ये जो आपके वीवर्स है वो भी अभी पावर लूम में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको वेजेस ज्यादा मिलते हैं। हम्म क्योंकि वो एक दिन में कम से कम 10-20 साड़ी एक साथ में निकाल सकते हैं, हम्म और उसका क्योंकि वो सस्ता है इसलिए ज्यादा बिकता है। तो उनको भी कि आपका ज्यादा प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। ये हम्म सारी चैलेंजेस है। फिर क्या है कि वीवर्स जब बनाने के बाद कुछ मिडिल मैन्स भी होते हैं जो एक्चुअली जो काम करते हैं हम्म उनको उतने प्रॉफिट नहीं मिलता है। जो हम्म मिडिल में जो रहते हैं वो ज्यादा दाम में उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो हम्म वो ब्रांडिंग जब हो जाता है तो जो ब्रांडिंग करते हैं उनको ज्यादा ब्रांड का पैसा मिलता है, बट जो वीवर्स है उनको उसका वेजेस नहीं मिलता है जितना वो मेहनत से वो साड़ी को बनाता है। तो मुझे ये जगह में बहुत ज्यादा चैलेंजेस लगते हैं हम्म वीवर्स के लिए, क्योंकि उनके पूरे फैमिली वो एक ही काम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हो सकता है कि बीबी जो है वो सूता का काम करता है, बुनता हम्म है, फिर उसमें कलर चढ़ाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर वो पूरा बना के अपने हस्बैंड को देते हैं। देन वो हस्बैंड उस सूते के माध्यम से साड़ियां बुनते हैं। तो एक साड़ी ये में कम से कम 3 से 4 लोग जुड़े हुए रहते हैं घर के। राइट राइट इतने सारे लोग जुड़े होने के बाद भी उनको वैसे वेजेस नहीं मिलता है। तो ये मुझे उनके लिए लगता है कि नहीं, जो अगर आप भी कुछ प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा ज्यादा आपको पे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक कला भी है, इट्स अ स्किल, जी है ना? जी। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने के लिए? सीखने के लिए देखिए, मुझे तो लगता है क्योंकि आई एम ऑल्सो आर्टिस्ट,
मैं एक आर्ट टीचर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी कला, अगर आप में वो हुनर है और सीखने का इच्छा है, तो वो आपके ऊपर है कि आप 2-3 महीने में भी आप सीख ले सकते हैं। आपको वहां जाके रहना है, उनके साथ जाके काम करना है। पहले तो ये उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, रूट से जानना है आपको, जो बिल्कुल। बोलते हैं ना कि मिट्टी के साथ जुड़ के आपको वहां पर रह के उनका काम सीखना है, उनका क्या क्या प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है एज अ बिजनेसमैन भी, मतलब बिजनेस वुमेन भी, कि अगर आप लोगों को साथ में टीम वर्क की तरह काम करें, और आपको पहले सोचना है कि मैं जिनके थ्रू में मैं कमाने जा रही हूँ उनको भी उतना वेजेस मिल जाए, यस। सो दैट कि वो खुशी खुशी आपके लिए नए नए डिजाइन, नए नए कारीगरी दे सके। तो कारीगरी तो एक ऐसा चीज है मैम जो आपके ऊपर होता है कि आप कितना जल्दी सीख सकते हैं। बट मुझे लगता है 2-3 मंथ्स में आप बुनना तो सीख जाएंगे, इट्स वेरी इजी। बट आपको धैर्य से करना करना पड़ेगा। वो जैसे द्रोणाचार्य भी महाभारत में बोले थे कि वो गुरु तो वही होते हैं जो सबको एक समान शिक्षा देते हैं, लेकिन वो शिष्य के ऊपर भी होता है कि वो कितना जल्दी गुरु से वो चीज ले सके और उसको लेके अच्छे से काम कर सके। वेरी नाइस। तो थैंक यू। जब आप देखती हैं उनका काम, देखती हैं उनके साथ काम करती हैं, यू आर एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑफ देम, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि पीछे रह जाएंगे वो अगर हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे? बिकॉज उनका जो वो यस, बना रहे हैं, उनकी कला सीखने वाले भी शायद अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो उनसे यस, आप यस। जैसे वन ऑन वन कभी मिलती हैं तो क्या बात करते हैं वो लोग आपसे? मैं जैसे मेरे भैया, मेरे जीजा जी, हम्म। मेरे बुआ फूफा जी, ये सारे लोग ही इसी वीविंग्स के साथ ही हम्म। जुड़े हुए हैं। हम्म। तो चैलेंजेस मैम वही है कि जो थ्रेड होता है, जो सिल्क के या तसर के या कॉटन के, वो थ्रेड्स का जो रेट है वो काफी हाई होता है। और हम्म। एक वीविंग के बाद जो प्राइसिंग उनको मिलता है हम्म। एक साड़ी के लिए, वो हम्म। बहुत ज्यादा कम है। हम्म। लेकिन जो सेलिंग करते हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब जस्ट फॉर सेल के वो वहां से लेके हम्म। सेलिंग करते हैं। तो इसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट तो वही अर्न करते हैं। तो उनके लिए अभी बहुत सारे वीवर्स ऐसे हैं कि जो अपना ये वीविंग का काम छोड़ के वो कुछ और काम करना शुरू कर दिए हैं। हम्म। हम्म। अभी रिसेंटली एक मेरी भैया ही है, मेरी खुद के बुआ के लड़का है, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने भी अपना वीविंग का काम छोड़ के बोला कि अभी तो जितना बनाते भी वो भी हार्डली सेल होता है, हम्म। क्योंकि लोगों के लिए उतना रेट में खरीदना एक साड़ी एक ओकेशन के लिए अ, नहीं जरूरत कि नहीं कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, फिर वो फिर उस चीज को छोड़ के फिर उन्होंने जो भी मिस्त्री विस्त्री का कुछ भी काम शुरू कर लिया। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसको सस्टेन करने के लिए हम लोग, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? किस तरीके से आप सपोर्ट लोग कर ज्यादा सकते से हैं? ज्यादा, जी, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करिए, और ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम साड़ीज में ही प्रेफर करिए। हम्म। पता है थोड़ा सा महंगा है, बट हम्म। उसमें काम भी काफी अच्छा है और चीजें भी काफी अच्छे आपको मिलेंगे। हम्म। पावरलूम और ये सारे जो सिंथेटिक मटेरियल है, जो ज्यादातर आपको बहुत मतलब इजी टू वेयर भी होता है, जो हम्म। शिफॉन और ये सारे साड़ीज होते हैं, बट वो हम्म। आपके लिए, आपका जो देश का जो आपके, जो हमारे खादी को लेके काम किए हैं महात्मा गांधी जी ने, और जो कॉटन का भी जो है, मुझे वो लगता है कि स्वदेशी चीज को हमें ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। एज हम्म। हमारे श्रीमत की मोदी जी भी बोलते हैं कि मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना चाहिए। जो भी हम्म। हमारे वीवर्स है, जो भी काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और सिर्फ हैंडलूम डे के दिन हैंडलूम नहीं पहनना है, बाकी दिनों में भी हैंडलूम्स बिल्कुल। प्रोडक्ट पहनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत मुझे अच्छी। ये लगता है, ऐसे ही उनको हेल्प हो सकता है। एब्सोल्युटली। जैसे आपको तो सागरिका शायद, क्योंकि आपने देखा है पास में से, तो आपको पता होगा, लेकिन किसको पता है, किसी को जिसको पता नहीं है, हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि ये हैंडलूम है कि पावरलूम से बनी हुई है या हाथ से बनी हुई है? एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली मेरे पापा इस बिजनेस के साथ ऑलमोस्ट 40 इयर्स से जुड़े हुए हैं। हम्म। उससे पहले से भी वो गांव में काम करते थे, बट कैलकाटा में वो 40 इयर्स से है। हम्म। आज के डेट में मैम पावरलूम और हैंडलूम्स में हम्म। मतलब आप अगर देखेंगे ना उसको, दोनों साड़ी को, जिनको समझ में नहीं है
उनके लिए बहुत मुश्किल है पहचानना कि कौन सा हैंडलूम और कौन सा पावर लूम है। हम्म लोग हैंडलूम बोल के पावर लूम बेच देते हैं और लोग खरीद हम्म लेते हैं, क्योंकि हम्म मैंने ये देखा है। हम्म लेकिन वो है कि जो भी आपका थ्रेड्स होता है, जब हम आप कुछ भी, मैं एक अपनी जो साड़ी पहनी हूँ ये ढकाई है, तो मैं आपको यहाँ से एक चीज दिखा रही हाँ दिखाई। हूँ। ज्यादातर जो हैंडलूम्स के काम होते हैं उसके जो पीछे में जो ये धागे होते हैं ये कटे हुए रहेंगे, हम्म ये कटे हुए धागे रहेंगे। हम्म लेकिन पावर लूम में वैसे नहीं रहेंगे, वो एक समान में काम करके रहेगा। हम्म तो वो थ्रेड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंड है, जो आप कपड़ा जब पकड़ेंगे भी ना, तो एक जो ये पावर लूम वाले हैं ना, उसके जो थ्रेड काउंट है वहां पर आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा आपका जो है एक समान का काम है। वही जगह में हैंडलूम में कहीं आपका सूता निकला हुआ भी रह सकता है, थोड़ा हम्म सा आपका कहीं पर थोड़ा कलर का भी इधर उधर हो सकता है। दैट्स हम्म मीन्स वो जो डिफेक्ट्स है होते हैं। वो हैंडलूम का पहचान है। वो डिफेक्ट्स नहीं है, वो जैसे होता है ना कि अगर आप हाथ से कुछ कारीगरी करते हैं तो उसमें थोड़ा हम्म बहुत तो होता ही है, लेकिन अगर आपकी मशीन या रोबोट अगर कुछ चीज बना रहा है तो वो एक हम्म सामान ही बनेगा, बिल्कुल। उसमें कोई गलती होता नहीं है। तो मेनली है कि आपको मटेरियल पकड़ के समझ में आ जाएगा। और आपको अगर खरीदना है तो आप बंगाल में आके, यहाँ पर शांतिपुर, फुलिया, ये सारी जगह में, धोनिया खाली, ये हम्म सारी जगह में आप गांव में जाइए, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, कैलकाटा में आके कुछ दिन रुकिए, फिर वो सारी गांव में जाइए, वह वीवर्स के साथ डायरेक्टली बात करिए। कोई मिडिल मैन को यहाँ पर मत रखिए। हम्म मिडिल मैन की बगैर अगर आप डायरेक्टली जाके वीवर्स को बात करेंगे, उनको आप फंडिंग करेंगे कि हम्म मैं फंडिंग कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा ब्रांड की नाम ले रही हूँ, सूता बॉम्बे, वो भी एक इनिशिएट लिया है, सूतपान तानिया बोल के दो हम्म बंगाली गर्ल्स ने, और उन्होंने यही किया, उन्होंने वीवर्स के पास गए, हम्म उनकी जो भी प्रॉब्लम थे उन्होंने सुना, और हम्म फिर चीजों को उन्होंने समझ के उनको फंडिंग किया, उनसे हम्म प्रोडक्शन करवाया अकॉर्डिंग हम्म टू देयर इंटरेस्ट, के मुझे इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे कारीगरी के साथ ऐसे आप बना के दो। तो वैसे आप अपना फैक्ट्री भी, मतलब आपको फैक्ट्री डालने की भी जरूरत नहीं है, आप उनके साथ जाके बात करिए, उनसे डायरेक्टली जाके आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कस्टमर के क्या नीड्स है, उसको हम्म उसको जान के आप उनको ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। वो आपको कुछ सैंपल पीस बना के देंगे, आप उसको लीजिए, हम्म उसको आप प्रमोट करिए। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ आपके जो प्रोडक्ट है हम्म उसको लोग बहुत अच्छा सराहना कर रहे हैं, देन हम्म आप उसको फिर अपना प्रोडक्शन और बढ़ा दीजिए, उनको और फिर प्रोडक्शन के लिए और थोड़ा ऑर्डर ज्यादा करके दीजिए। तो इससे जो है मुझे लगता है कि आपके कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगे। हम्म आपका, मुझे लगता है कि जितना हमें बिजनेस करना चाहिए उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे डेट स्टॉक है, जो लास्ट में जाके शायद लैंडफिल में जाके मिल हम्म जाते हैं और उसका फिर कोई यूज नहीं होता है, हम्म तो यूजेस भी कम हो उसका। हम्म आप उतना ही चीजें लीजिए जितना आप सेल कर सकते हैं, उतना में अगर आप करेंगे तो आपका स्केल भी ज्यादा नहीं होगा, और हम्म आपका कम से कम बजट में आप बिजनेस स्टार्ट भी कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट सम पीपल विल बी इंस्पायर्ड आपने जो बोला उससे। आपने एक चीज बोली सागरिका, थ्रेड काउंट, वो जी क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, जैसे मेनली होता है कि आपके जो साड़ीज होते हैं, हम्म कोई भी साड़ी, कोई भी कपड़ा जो हम्म भी आपका बना हुआ होता है, तो वो लाइक 40 to 60, 60 by 60, हम्म 60 by 80, 80 by 80, 80 by 100, ऐसे हम्म थ्रेड काउंट होता है। वो थ्रेड काउंट ऐसे समझ में जाता है कि इसमें जो काम होता है ना, हम्म उसमें आपका थ्रेड कितने हॉरिजेंटली और हम्म वर्टिकली आपका यूज हुआ है, वो हम्म थ्रेड काउंट होता है। एक हम्म साड़ी में कितने थ्रेड उन्होंने यूज करके, क्योंकि कोई कोई साड़ी देखिएगा थोड़ा एकदम नेट जैसा होता है, हाँ हाँ उसमें हाँ थ्रेड काउंट कम रहता है, थोड़ा हाँ जाली जाली जैसा होता है, हाँ थोड़ा आप देखेंगे ना स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा जाली जैसा हो जाएगा। लेकिन जो हैंडलूम्स 100 by 100 प्योर, 100 by 200 थ्रेड हम्म काउंट्स में बनाया होता है, वो आप टानेंगे भी तो वो आपका लास्टिक की तरह नहीं होगा, और उसमें प्रॉपर थ्रेड दोनों साइड में बराबर का यूज होता है। ताना लाइक बाना। ऐसे थ्रेड यूज किया जाता है, हाँ हाँ तभी जाके वो बुनन होता है। तो इस टाइप में भी एक समान थ्रेड रहता है, इस हाँ साइड में भी एक समान थ्रेड रहता है, वैसे जाके साड़ी बुनते हैं, उसी को ही थ्रेड काउंट बोलते हैं। तो अगर थ्रेड काउंट 20 भी कम हो जाता है ना, तो साड़ी का जो लॉन्जेविटी होता है, जो हम्म उसका बुनन होता है, वो काफी कम या ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर।
तो एक वीवर की लाइफ में वन डे कैसे जाता है वो बताइए। जी, वीवर्स के डे मतलब मैंने जैसे आपको बताया, सुबह उनका नींद भी खुलता है ताप के आवाज से, टक 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 टक। आपको पूरे जो कॉलोनी है ना पाड़ा, हम्म अगर आप जाएंगे वॉक करते हुए जाएंगे, आपको हर घर से एक ही आवाज आएगा। हम्म और इस सो रिदमिक कि हम्म। आपको लगेगा कि कोई म्यूजिक चल रहा है पूरा गांव में, क्योंकि इतना सुंदर वो हाउ आवाज नाइस। होते रहता है। और फिर कि वैसे सुबह होता है, वैसे तो सुबह बहुत 5 o'clock से ही शुरू हो जाता है। फिर वो अपना जो भी है सुबह का काम काज करके वीविंग करने बैठते हैं। हम्म ज्यादातर जो ट्रेड का काम होते हैं, जो हम लोग चक्का में, मैंने भी देखा है अपने दादी को, नानी को, और फिर अपने जो भी बुआ लोग हैं, कि वो चरखा से वो घुमाते हैं जैसे गांधी जी दिखाते हैं। हम्म वो एक एक थ्रेड को घुमा घुमा के बड़े ऐसे रोल रहता है, उसको छोटे छोटे रोल में बनाना पड़ता है। तो हम्म उसको पहले बुन के फिर उसको फिर कलर करते हैं कि कौन से कलर के साथ कौन सा साड़ी में हम्म कलर कॉम्बिनेशन में हम्म तैयार होगा। तो हम्म उसको कलर करके फिर उसको सुखाया जाता है। हम्म सुखाने के बाद फिर जो भी वीवर्स है वो अपना साड़ी बुनने बैठते हैं। नक्शा, दो साइड में दो नक्शे का पूरा पैनल लगा हुआ रहता है। उस हम्म पैनल से एक से आपका जो पार है हम्म उसमें नक्शा चढ़ता है। बीच में जो डिजाइन होते हैं उसमें साड़ी के अंदर के जो काम है उसके हम्म डिजाइन बनते हैं। और हम्म एक जो होता है वो आपका इधर से उधर होता है, सो दैट डिजाइन भी होते रहे और हम्म साथ ही साथ वो साड़ी का बुनन भी चलता रहे। तो ऐसे आपका सारा दिन का मान लीजिए कि एक साड़ी तैयार हो गया। साड़ी तैयार होने के बाद भी साड़ी को सुखाने के लिए थोड़ा रखना पड़ता है। हम्म सूखने के बाद उसको कटिंग करने के बाद उसमें स्टार्च लगाया जाता है, हम्म क्योंकि इतने कॉटन इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप अगर हम्म ऐसे ही लेके जाएंगे तो सब बोलेगा ये पोछा है, क्या यूज करेंगे। तो हम्म उसमें स्टार्च देके उसको प्रॉपरली पकड़ के दो लड़के मिलके हम्म दोनों साइड से खींच खींच के उसको प्रॉपरली हम्म थ्रेड जैसे चारों तरफ एक समान होता है वैसे करते हैं। फिर फाइनली उसका पूरा उसको बना के एक आकार दिया जाता है कि साड़ी का ये फाइनली साड़ी बन हम्म गया है। हम्म अब उसको फिर वो पैकिंग करके रख देते हैं, जो उनका महाजन है वो आएंगे, हम्म फिर उसका जो जो डिजाइन पसंद है हम्म वहां से लेके जाएंगे। तो ऐसे ही सारा दिन एक ताती का है, बहुत ही नॉर्मल। और वो साथ में एक रेडियो चला के रखते हैं अपना। हम्म ज्यादातर मैंने देखा है गांव में विविध भारती, जो शायद अभी और कोई नहीं सुनता होगा, तो ऐसे रेडियो में गाना चलता रहता है हम्म ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। गाना सुनते सुनते हम्म वो अपना काम करता है। विश्वास कीजिए वहां पर अभी तक नेट या इंटरनेट अगर ये सब होते तो कोई वीविंग नहीं कर पाते। तो वेरी ज्यादातर इम्पोर्टेंट। गाना सुनते ही वो काम करते हैं। तो सागरिका, आपने इतनी अच्छी हमको जानकारी दी और आप उनके साथ में रही हैं, अभी भी रह रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप जो लोग सुन रहे हैं उनसे, मैसेज क्या देना चाहेंगी। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि मैं एक चीज बता रही हूँ कि साड़ी, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि साड़ी और नारी का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। हम्म। हम लोग शादी के लिए भी जो साड़ी होता है, और एवरी साड़ी हैज अ स्टोरी, है ना। तो क्योंकि दैट्स ब्यूटीफुल। हम्म क्योंकि हमारे हर एक साड़ी के साथ हो सकता है कि वो बचपन में मम्मी जो साड़ियां पहनती थी, तो हम्म कई बार हम लोग खुद भी, आप भी सोचे होंगे, मैं भी सोचती होंगी कि हाँ, ये वाला साड़ी मम्मी का मेरा होगा। हम्म क्योंकि वो साड़ी से शायद माँ की जो आंचल है उससे माँ की खुशबू आती है ना। हम लोग कई बार बचपन में खाना खा के कभी टावल नहीं यूज करते थे, माँ के आंचल यूज करते थे। तो माँ का आंचल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हम्म क्योंकि उसमें शायद सबसे ज्यादा सुकून एक बच्चे को मिलता होगा। हम्म तो वो जब शादी की माँ के आंचल से शुरू होता है, फिर एक लड़की के लिए वो शायद उनके पापा ने साड़ी दिया हो कभी एक पूजा में। जैसे हमारे बंगाली में एक है कि हमारे यहाँ पर ना छोटे से छोटे बच्चों से भी ना हम्म सब साड़ियां पहनना जाता है, क्योंकि हम्म हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि आपके घर में सरस्वती पूजा हो या लक्ष्मी पूजा या फिर दुर्गा पूजा, हम्म आपको साड़ी पहनना ही पहनना है। हम्म और आपका जो मुख्य प्रसाद, मुख्य भात बोलते हैं हम लोग, मुख्य प्रसाद देते हैं, उस टाइम से एक लड़की को साड़ी पहनाया जाता है, हम्म क्योंकि उनको दुर्गा रूपी मान के ही घर में हम्म उनका भी
एक समान वैल्यू देते हैं। हम्म, और इसी वजह से हर एक ऑकेशन में हम लोग साड़ी ही पहनते हैं। हम्म, और हमें कोई रीजन नहीं चाहिए होता है साड़ी पहनने के लिए। और नहीं। कि हम बस ढूंढते हैं कि कब मौका मिले और हम साड़ी पहने। हम्म, तो हर एक साड़ी में, जैसे जो शादी का एक साड़ी होता है हम लोगों का, हम्म, सासू माँ का दिया हुआ पहला साड़ी होता है, पति के दिए हुए गिफ्ट का एक साड़ी होता है हम्म, ना। फिर बेटा ने या बेटी ने पहला जॉब मिला, उस पैसे से खरीदा हुआ एक साड़ी होता है। ऐसे कुछ कुछ साड़ी ये होते हैं जो अलमारी में तो रहता है, जिसको शायद निकाल निकाल के कभी कभी हम लोग निहारते भी है उस टाइम को याद करने के लिए। हम्म, और उसके साथ, उस साड़ी के साथ ना, मेमोरीज भी स्टोर होके रहते हैं। कई हम्म, बार हम लोग जब पहनते हैं एक साड़ी, तो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं पहनते हैं, शायद उस टाइम में हम लोग चले जाते हैं जो हम्म, कभी हमने बीत के आ गए हैं। हम्म, और उस टाइम का समय को याद करके शायद हमारे मुंह पे तो मुस्कुराहट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप भले ही कम साड़ी खरीदिए, हम्म, लेकिन अच्छा साड़ी खरीदिए और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज को स्टोर करके रखिए। क्योंकि आपके बच्चे, आपकी बेटी हो या बहू हो, शायद हम्म, साड़ी पहने नहीं पहने, बट उसके साथ आपके मेमोरीज तो रहेंगे। हम्म, और वो भी याद करेंगे कभी ना कभी, ये मेरी मम्मी का साड़ी है हम्म, या मेरी दीदी का साड़ी है। तो साड़ी को आप लोग प्रमोट कीजिए, पहनिए, अच्छे अच्छे खूबसूरत लगिए। हम्म। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और देखिए सॉरी। सागरिका, बहुत वेरी स्वीट मैसेज। और जो यंग लोग हैं जो साड़ी नहीं पहनते हैं, जैसे कि कॉलेज गोइंग है, तो वो दूसरे किस वर्जन्स में हैंडलूम को सपोर्ट कर सकते हैं? जी, अभी तो मैंने जो देखा, अभी मैंने देखा कि लड़कियां भी, मुझे लगता है कि मेरे टाइम में, 80s बॉर्न, तो हमारे टाइम में कहीं ना साड़ी थोड़ा पहनना, जितना ओकेशन में पहनते, अभी तो मुझे दिख रहा है कि यंग एज के गर्ल्स लोग, फिर वो बहुत ज्यादा साड़ी पहनना पसंद कर रहे हैं। हम्म, आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलेंगे, मैंने हम्म, देखा कि अभी साड़ी का बहुत अच्छा प्रमोशन हो रहा है। और हम्म, इनफैक्ट इजी टू वेयर साड़ी अभी आ गया है। हम्म, हम्म, आप ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं, और लोग तो मतलब क्या क्या डांस कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं यस। साड़ी पहन के, हुला हुप कर रहे हैं साड़ी पहन के। और साड़ी को आप नया लुक दे सकते हैं, लाइक रेडी टू वेयर डी, थोड़ा स्टाइलिंग करके साड़ी को थोड़ा सा आप धोती पैंट टाइप ऑफ बना के, उसके साथ आप ड्रिप करके एक ही साड़ी से आप कॉर्ड सेट टाइप ऑफ, ये साड़ी नहीं, आप वीविंग किया हुआ कोई भी हैंडलूम्स का प्रोडक्ट से आप सस्टेनेबल कॉटन, ब्रांड प्रमोट से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप वीवर्स के, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल बिजनेस वुमेन होते हैं, उनसे आप खरीदिए। ब्रांड वैल्यू में ब्रांड लोग जितना चीज ब्रांड में कमा लेते हैं, शायद जो छोटे छोटे बिजनेसमैन में वो जगह नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका प्रमोशन, उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हाई फाई होता है, इसलिए उनका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी उतना ही हाई फाई हो जाता है। लेकिन अगर आप उतना हाई फाई में नहीं जाके चाहेंगे कि नहीं मुझे उस जगह में कॉस्टिंग कम करना है और उससे थोड़ा अच्छा हैंडलूम्स लेना चाहेंगे, तो आप छोटे छोटे जगह से लीजिए, जो हैंड ग्रोन बिजनेस है उनको प्रमोट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको सेम मटेरियल ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको 50% कम रेट में मिले। राइट। हाँ। तो थैंक यू सागरिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप अपनी तरफ से जो हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, बाय प्रमोटिंग हैंडलूम, कीप इट अप। थैंक आई यू सो मच। थिंक एंड आई थिंक हमारा जो एक कॉमन मैसेज है वो ये है कि स्वदेशी, मेक इन इंडिया, वेयर इन इंडिया। हमारे जो देश के लोग हैं, अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हैंडलूम को, तो फिर यू नो बाकी कौन लोग कैसे करेगा। जानेंगे? हाँ, कौन करेगा रियली? तो और मुझे तो अपने लगता है कि मैम कि, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे तो हाँ, ये लगता है कि हमारी इंडियन वुमेन कुछ भी ड्रेस पहन ले, कुछ भी वेस्टर्नाइज पहन ले, पर सबसे खूबसूरत तो साड़ी में ही लगती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राइट। सो सागरिका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू एक थैंक यू सो संवाद मच। एट अंकुरन, एंड बेस्ट विशेस। आप जो काम कर रही हैं उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।